वृंदावन में यमुना नदी के किनारे एक बहुत बड़ा और भयानक कालिया नाग रहता था। उसके विष से नदी का पानी जहरीला हो गया और कोई भी उस पानी को नहीं पी सकता था। वृंदावन में सभी गोप और गोपियां इस समस्या से बहुत परेशान थे। एक दिन भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। वहां उन्होंने देखा यमुना का पानी काला और विषैला हो चुका है। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, मैं इस कालिया नाग का अंत करूंगा और यमुना को फिर से शुद्ध करूंगा। उनके मित्रों ने कहा, कृष्ण, वह नाग बहुत ही भयानक है और शक्तिशाली है, तुम अकेले उसका सामना कैसे कर पाओगे? लेकिन भगवान कृष्ण ने उनकी बातों की परवाह नहीं की और सीधे यमुना नदी में कूद गए। जल में कूदते ही उन्होंने कालिया नाग को ललकारा। कालिया नाग क्रोधित हो गया और उसने कृष्ण भगवान पर हमला कर दिया। लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान थे। उन्होंने अपनी चपलता और शक्ति से कालिया नाग को अपने पैरों के नीचे दबा दिया और उसके फन पर नृत्य करने लगे। कृष्ण के चरणों के स्पर्श से कालिया नाग की शक्ति कम होती गई और अंत में उसने हार मान ली। उसने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी और उसने आग्रह किया कि वे उसे और उसके परिवार को जीवन दान दे। भगवान कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, तुम इस यमुना को छोड़कर अपने परिवार सहित रामनग द्वीप चले जाओ, वहाँ तुम शांति पूर्वक रह सकते हो। कालिया नाग ने भगवान कृष्ण के आदेश का पालन किया और यमुना को छोड़कर चला गया। यमुना का जल फिर से शुद्ध और स्वच्छ हो गया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने पराक्रम और दयालुता से कालिया नाग का दमन किया और वृंदावन के लोगों को भय मुक्त किया। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि सत्य और धर्म की शक्ति से बड़ी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। थैंक यू। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।